वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है। जी हाँ, जेटेट को लेकर जो अभ्यर्थी जेटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार न्यूज है ये। आप सभी जब से सिलेबस आया है ना, पागल हो गए हैं, है ना। टीचर भी पागल हो गया और स्टूडेंट भी पागल हो गया। सिलेबस बनाने वाले ने ऐसा सिलेबस बनाया है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। सिलेबस है या आईआईटी का पेपर है, इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। आईआईटी लेवल का सिलेबस बना दिया फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो जो एसएसटी का पेपर है वो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस बना दिया है। तो इसीलिए इसको लेकर बवाल तो होना ही था और बवाल हो भी रहा था। और इसी बीच अभ्यर्थियों ने बड़ा ही मजबूत निर्णय लिया और सेम डे में, जैसे रांची में बीजेपी के द्वारा युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, वहीं जेटेट के अभ्यर्थियों ने भी अपनी रैली निकाली और उन्होंने सीधे जैक पे अटैक किया, है ना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का घेराव किया और चेयरमैन को बाहर निकाला, उनसे निकलने के लिए मजबूर किया, उनसे उन्होंने बातें करी और साफ साफ कह दिया, है ना, साफ साफ युवाओं ने कह दिया, साफ साफ जेटेट अभ्यर्थियों ने कह दिया कि हमें ये सिलेबस मंजूर नहीं है। ये सिलेबस एनसीटी के प्रावधानों के खिलाफ है, एनसीटी के नियमों के खिलाफ ये सिलेबस नहीं चलेगा। और दूसरा कि सभी विषयों में जो आपने अलग अलग पास होने का प्रावधान रखा है ये भी नियमानुकूल नहीं है। ऐसा ना सेंट्रल यानी सीटेट में है, ना ही किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम्स में ऐसा होता है। तो इन दोनों मांगों को बड़ी ही मजबूती के साथ रखा गया है और इसलिए मैंने कहा कि आप सभी के टेंशन खत्म होने वाली है। और दूसरा, छात्रों की जीत, जी हाँ, छात्रों की जीत की पहले यहाँ पर किरण देखने को मिलने लगी है। तो चलिए पहले आप न्यूज़ को देखें। गाइडलाइन के अनुरूप सिलेबस की मांग को लेकर जैक का घेराव। और गाइडलाइन क्या कहता है? गाइडलाइन कहता है कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार ही आपका सिलेबस बनना चाहिए, जैसा 2013 और 2016 में बना था। उसी अनुरूप आपको टेट का सिलेबस फिर से जारी करना होगा, पहला डिमांड था। दूसरा डिमांड था कि अलग अलग विषयों में जो पास करने की अनिवार्यता आपने रखी है, सेक्शनल पास मार्क्स जो निर्धारित कर दिए हैं, उसको ख़त्म करना होगा। तो जी हाँ, इन दोनों मांगों को जैक के चेयरमैन को डाल दिया गया उनके साथ। उनको देने के साथ ही जो माननीय सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने भी इसे गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लिया इसलिए भी जा रहा है कि क्राउड काफ़ी ज़्यादा था और आपको पता है कि जेटेट में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हो रहे हैं। यानी सीएम साहब को भी पता है इन अभ्यर्थियों को खुश रखना है, इनकी जायज़ मांगों को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, चुनाव का समय है। तो इसीलिए सीएम का भी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है उन्होंने भी पॉजिटिव साइन दिया है कि सिलेबस में चेंज होगा और आवश्यक जो भी चीज़ें हम लोग चेयरमैन से, जैक के चेयरमैन से बात करेंगे। तीसरा ज्ञापन शिक्षा मंत्री को भी दिया गया है, बैद्यनाथ राम सर को, और उन्होंने जिस प्रकार की बातें निकल कर आई कि शिक्षा मंत्री और जैक के चेयरमैन के बीच वार्तालाप भी हो गई है, बातें भी हो गई है और जैक के चेयरमैन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं सिलेबस को रिवाइज करने का और सेक्शनल मार्क्स को हटाने के लिए। आपको जल्द ही 1 से 2 दिनों के अंदर ये लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा कि फिर से नया सिलेबस और जो सेक्शनल पास मार्क्स है वो आपका हट गया है। तो इसके चांसेस 80% से भी ज़्यादा है। ये जो डिमांड यहाँ पर है 80% से भी ज़्यादा चांसेस इस डिमांड को मान लिया जाएगा और आप बिल्कुल इत्मीनान से एकदम तैयारी जारी रखें। आपको घबराना नहीं है, टाइम पे ही एग्ज़ाम होगा और आपके जो आपका डिमांड है कि नहीं 2013 और 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम्स हो, जी हाँ, उसी के अनुसार ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। अंततः आप देख लेंगे, क्योंकि ये जो आनंद फानन में सिलेबस निकाला गया है ना, आनंद फानन में सिलेबस निकाल दिया है। और सिलेबस नहीं, इन्होंने क्या जो निकाला है, जब से निकाला है तब से बवाल ही बवाल मचा हुआ है। ठीक है, सिलेबस ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, इसको ये कह सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आपने सुना होगा, सिलेबस ही आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस इसीलिए क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं किया गया है ना। एनसीटी के गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है हर एक स्टेट के टेट एग्जाम में या फिर सीटेट के एग्जाम में। इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया तो वैसे भी ये मामला कोर्ट भी जाएगा तो वहाँ भी ये सिलेबस टिकने वाला नहीं है। ये अच्छे से आपको जैक के चेयरमैन को भी पता चल चुका है और सरकार को भी कन्विंस कराया जा चुका है। अब देखिए आने वाला 2 से 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कोई अपडेट्स आती है आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल आप अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रखना है। फर्दर जो भी अपडेट्स आए इसकी सूचना आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिले। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जेटेट की, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जेटेट की क्लासेस लगातार चल रही है। विथ प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व कराया जा रहा है और आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। आप सिर्फ क्लासेस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
पर प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। एवरी इवनिंग आपको क्लासेस मिल जाएगी 1 to 5 और 6 to 8 की भी। इसके अलावा अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल में इसके साथ जुड़ जाएं। वहाँ आपको नोट्स PDF के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।